हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हिंदी में अगर इसे बोले तो क्या बोलेंगे? जीव एवं जनसंख्या। क्या बोलेंगे? जीव एवं जनसंख्या, है ना। तो इस चैप्टर का आज ये पहला लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, समझने वाली चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आएंगे, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और टीजीटी बायोलॉजी में भी ये कंटेंट आपका काम आ जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। इकोलॉजी में कुछ कुछ वैज्ञानिक के नाम हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बार इकोलॉजी को यूज करने वाले और डिस्क्राइब करने वाले, सबसे पहली बार इकोलॉजी टर्म का यूज और उसको डिस्क्राइब किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने, है ना। ई हिकल, है ना। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? रीटर। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? रीटर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और पहली बार इकोलॉजी टर्म को प्लांट की स्टडी के लिए किसने यूज किया? वार्मिंग ने यूज किया। प्लांट की स्टडी के लिए पहली बार इकोलॉजी शब्द को किसने यूज किया? वार्मिंग ने किया, ठीक है। अब भैया इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आखिर होता क्या है इकोलॉजी? तो याद रखना, इकोलॉजी का मतलब होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है और उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसके वातावरण के साथ कैसा इंटरैक्शन है, इसी इंटरैक्शन की स्टडी को, इसी इंटरैक्शन को क्या बोलेंगे? मतलब उनके बीच में क्या रिलेशन है ना। एक दूसरे से क्या फायदा दे रहे हैं एक दूसरे को, एक ऑर्गेनिज्म और एक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यही क्या होता है? इकोलॉजी होता है। मतलब इसी की स्टडी को, मान के चलो एक जीव है बर्ड, या हम लोग चलो स्नेक, ठीक है। एक स्नेक है, इसके इन्वायरमेंट, मतलब ये कहाँ रहता है? ये सॉइल में रहता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। इसको वाटर की जरूरत पड़ती ही है। तो ये सब क्या है? इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है ना, वातावरण के कंपोनेंट है। तो इन्हीं सब से इस जीव का, इस ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, इसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंटरैक्शन of organisms with their environment is called ecology, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बोलता है? स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करना? इंटरैक्शन, या तो इंटर रिलेशनशिप भी बोलेंगे, है ना। इंटरैक्शन, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन of organism, study of interaction of organism with their, उसके environment से, environment is called ecology, is called, क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है जी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है ना। अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है ना। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म, और इसके इन्वायरमेंट के साथ कुछ तो रिलेशन रहेगा, है ना। कुछ तो रिलेशन रहेगा भाई, ठीक है। तो ये इसको कुछ फायदा देगा और इन्वायरमेंट को इससे कुछ फायदा मिलेगा। इन्वायरमेंट, ठीक है। इन दोनों का क्या रिलेशन है, यही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है ना। मतलब इन दोनों के बीच में, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट दोनों जो है हमेशा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हमेशा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, या म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट से कुछ मिल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट से कुछ मिल रहा है और इन्वायरमेंट को ऑर्गेनिज्म से कुछ मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, म्यूचुअली रिएक्टिव है। मतलब एक दूसरे से दोनों को फायदा ही मिल रहा है, ठीक है जी।
चलो आगे बात करते हैं अब, है ना। अब अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के आधार पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बेसिस पर इकोलॉजी के दो ब्रांच है। ठीक है, इकोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, कितने ब्रांचेस हैं इकोलॉजी के? दो ब्रांचेस हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से? एक आता है ऑट इकोलॉजी और दूसरा आता है सिन इकोलॉजी। ठीक है, एक इसको हम लोग, ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो एक लिखेंगे क्या? ऑट इकोलॉजी, AUTECOLOGY, ऑट इकोलॉजी। और दूसरा क्या होता है? सिन इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। ठीक है, ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, ये दो ब्रांचेस होते हैं इकोलॉजी के, याद रखना है। अब ऑट इकोलॉजी क्या होता है ना, ऑट इकोलॉजी क्या होता है ये देखते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ना। चलो, तो भैया अगर हम बात करते हैं ऑट इकोलॉजी की, तो यहां पर सिर्फ एक ही स्पीशीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये कहलाता है ऑट इकोलॉजी। मतलब एक स्पीशीज और उसका इन्वायरमेंट, इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है, लिखेंगे क्या? रिलेशन, रिलेशन ऑफ अ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज, रिलेशन ऑफ अ स्पीशीज विथ देयर इन्वायरमेंट। अगर एक ही स्पीशीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ स्टडी की जाए, उसके रिलेशन का स्टडी की जाए, तो वो क्या कहलाता है? ऑट इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी की बात करें तो यहां पर अगर बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज का ग्रुप है, बहुत सारे अलग अलग जाति का ग्रुप है, और उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? रिलेशन, रिलेशन ऑफ इसका ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विथ देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ, विथ देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिन इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम अगर बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की की, क्या होता है इकोलॉजिकल हायरार्की? ठीक है, इकोलॉजिकल हायरार्की की अगर हम बात करते हैं तो भाई इकोलॉजी में ना, मतलब हायरार्की का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, कैसे अरेंज्ड हैं ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में, है ना। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं। यहां पर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं, पार्टीशन कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा चीजें अच्छे से समझ आने लगे, है ना। इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होता है भैया? इकोलॉजिकल हायरार्की, इकोलॉजिकल हायरार्की, है ना, हायरार्की क्या होता है? इकोलॉजिकल हायरार्की, तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप्स में, छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप, बड़े ग्रुप से बड़े ग्रुप्स में कैसे अरेंज्ड रहते हैं, वही क्या होता है? इकोलॉजिकल हायरार्की होता है। जैसे कि एक अकेला ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहेंगे तो क्या कहलाता है? बहुत सारे ऐसे ही वाले, मान के चलो ये एक अकेला ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है, और ऐसे ही वाले बहुत सारे ए वाले ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन, या इसी को ही स्पीशीज भी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ए है ना, बहुत सारे ए वाले आ गए। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन। अब ऐसे ही ए वाले हैं, वैसे ही बी वाले भी रहेंगे, है ना। ए वाले हैं, वैसे ही क्या वाले रहेंगे? बी वाले भी रहेंगे भाई, है ना। तो ए बी सी ऐसे करके बहुत सारे जब पॉपुलेशन आ जाते हैं, बहुत सारे स्पीशीज का पॉपुलेशन आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्युनिटी। ठीक है,
कम्युनिटी कहलाता है। और उसके बाद बहुत सारे जब कम्युनिटी आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का ग्रुप जब एक साथ रहता है तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है भैया, बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। और बहुत सारे बायोम जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज याद रखना कि एक साइड से दूसरे साइड साइज बढ़ते जा रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जा रहा है। मतलब ऑर्गेनिज्म छोटा था, फिर पॉपुलेशन बड़ा हो गया, फिर कम्युनिटी और बड़ा हो गया, उससे बड़ा इकोसिस्टम, और उससे बड़ा बायोम, और उससे बड़ा बायोस्फीयर। तो ऐसे करके क्या बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है ना, साइज बढ़ रहा है। ठीक है। और साइज के साथ साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रहा है। भाई एक अकेले ऑर्गेनिज्म को पढ़ना और कम्युनिटी को पढ़ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है ना। ऑर्गेनिज्म, एक अकेले ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे या कम्युनिटी की स्टडी करेंगे, तो कम्युनिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्टडी करना है ना। तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी तथा साइज दोनों बढ़ते जाता है। ठीक है जी। तो याद रखेंगे सबसे पहले आता है क्या, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म जब आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये एक साथ पॉपुलेशन कहलाता है। और पॉपुलेशन जब एक साथ मिल जाते हैं तो कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी जब एक साथ मिल जाता है तो वो कहलाता है क्या, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम एक साथ मिल जाता है तो बायोम। और बायोम एक साथ मिल जाता है तब क्या कहलाता है भैया, ये कहलाता है हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर याद रखने वाली चीज ये है कि साइज जो है, साइज ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ये भी क्या हो रहा है भैया, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। चलो, कहां से कहां, एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं, तो है ना, इसको अच्छे से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। चलो, ये रहा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है। इसको स्टार मार्क भी लगा लो, और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो जी, अब आगे बात करेंगे कि यहां पर सबसे पहला क्या था, ऑर्गेनिज्म था, है ना। इसी को हम लोग ना एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनिज्म, फिर पढ़ेंगे पॉपुलेशन, फिर पढ़ेंगे कम्युनिटी, ऐसे एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक अकेला ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। तो भैया अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यहां पर याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इकोलॉजिकल हायरार्की की, और ये बेसिक यूनिट होती है इकोलॉजिकल स्टडी की। मतलब इकोलॉजी की स्टडी करना है, मतलब वहां पर रहने वाला जो सबसे अकेला एक ऑर्गेनिज्म है। मान के चलो एक इकोसिस्टम है, वहां पर बहुत सारी कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम, वहां पर बहुत सारी कम्युनिटी ऐसे करके, और उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग पॉपुलेशन, और उन पॉपुलेशन में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज की होगी, मान के चलो ये डॉग का पॉपुलेशन, तो इस डॉग के पॉपुलेशन में बहुत सारे डॉग्स होंगे, तो एक अकेले डॉग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। और उसी की स्टडी करना पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो मतलब आधार है, ऑर्गेनिज्म क्या है, इकोलॉजी का आधार है। ठीक है। तो भैया यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजी की, और बेसिक यूनिट है हमारे इकोलॉजिकल स्टडी की। स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजी की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और क्या है ये, और ये है बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल स्टडी की, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है। हमारे इकोलॉजिकल स्टडी की बेसिक यूनिट भी है ये। ठीक है जी। इसी अकेले ऑर्गेनिज्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पॉपुलेशन, फिर धीरे धीरे करके कम्युनिटी, फिर बायोम, इकोसिस्टम, ये सब आता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। याद रखेंगे इस बात को जी। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म
कैन बी, ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म कैन बी, क्या क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है जी, स्मॉल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है, बिल्कुल लार्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये लार्ज होने के साथ साथ ये और क्या हो सकता है, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मतलब कि, यूनिसेल्यूलर मतलब क्या होता है भैया, यूनिसेल्यूलर मतलब कि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ही अकेला सेल है और वही ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा सिंगल सेल, ठीक है, और वैसे ही मल्टी सेल्यूलर भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तो मल्टी सेल्यूलर कहलाएगा जी, ठीक है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है वो फिक्स्ड होता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल इनका होता है, ठीक है जी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इनका जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड लाइफ स्पैन, ठीक, फिक्स्ड लाइफ स्पैन मतलब क्या, कि इनका जो लाइफ स्पैन है, जैसे कि इंसानों का लाइफ स्पैन कितना है, 60-70 साल तक एवरेज जीते हैं लोग, है ना, वैसे ही हर एक अकेले ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, और इनका याद रखेंगे, और क्या याद रखना है यहां पर, कि भैया इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल जो है कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है, कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है इनका लाइफ साइकिल, ठीक है, मतलब कि बर्थ से लेकर डेथ, ठीक है, बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक इनका लाइफ साइकिल रहता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, ये तो रहा हमारे ऑर्गेनिज्म की बात कर लिए हम लोग, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते करते हैं पॉपुलेशन, यहां पर देखो ये पहला ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, अब पॉपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सेम टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जब साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉपुलेशन। जैसे इंडिया का ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ बोलते हैं, मतलब इंडिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, है ना, जितने भी इंसान हैं उन सभी का एक साथ काउंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज है ए टाइप का, जितने भी ए टाइप्स की स्पीशीज हैं इनको इनका पॉपुलेशन बोलेंगे, जैसे यहाँ पर 500 ए टाइप के बर्ड्स हैं तो ये 500 इनका पॉपुलेशन, ठीक है, वैसे ही बी टाइप्स के स्नेक है, सांप है, तो ये बी टाइप के पॉपुलेशन मान के चलो ये 400 है तो ये बी टाइप का पॉपुलेशन, ठीक है जी, तो ये पॉपुलेशन कहलाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म, सेम टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब, तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन हम लोग यहां पर लिखेंगे कि भैया पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, मेंबर्स होता है सेम स्पीशीज का, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है जी। क्या है पॉपुलेशन, ग्रुप है, क्या है पॉपुलेशन, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये क्या है, सेम स्पीशीज की मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है सेम स्पीशीज के, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज, जो कहां रहते हैं, लिविंग एट वन प्लेस, क्या लिखेंगे, लिविंग एट वन प्लेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस में ये रहते हैं। अब वो प्लेस क्या हो सकता है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉपुलेशन कहलाता है, मतलब ए एक टाइप का इंडिविजुअल और ऐसी बहुत सारे ए का जो ग्रुप है यही क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा, और ये मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, जैसे कि इंडिया में सिर्फ ये ए वाले कहां पर रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ए एक टाइप का इंडिविजुअल और पूरे इसके जितने भी ए टाइप के स्पीशीज यहां पर पाए जाएंगे वो सब क्या है, पॉपुलेशन कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब दो टाइप का पॉपुलेशन होता है, लोकल पॉपुलेशन या जिसको डेम्स बोला जाता है, या सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है, और वैसे ही सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन दो टाइप के,
टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स के पॉपुलेशन यहां पर पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक, दो टाइप्स के पॉपुलेशन, कौन कौन से दो टाइप्स के पॉपुलेशन? लोकल पॉपुलेशन और दूसरा आता है सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक, ये और इधर दूसरा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या? सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा नहीं, इसको इधर लोकल लिखते हैं क्योंकि पहले लोकल को डील करेंगे, है ना। लोकल पॉपुलेशन और फिर सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, दो टाइप के पॉपुलेशन आपको याद रखना है, लोकल एंड सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, लोकल एंड सिस्टर पॉपुलेशन, दो टाइप के पॉपुलेशन यहां पर आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, एक सेकंड, ये क्या हो गया? लोकल, लोकल, ठीक, लोकल पॉपुलेशन एंड सिस्टर पॉपुलेशन, दो टाइप के पॉपुलेशन पाए जाते हैं, लोकल एंड सिस्टर पॉपुलेशन। तो क्या होता है भैया लोकल पॉपुलेशन? लोकल पॉपुलेशन को हम लोग डिम्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डिम्स, डिम्स, या इसे सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है। मतलब कि ऐसा पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म का ऐसा पॉपुलेशन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, जो सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया में रहते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग, इनहेबिटिंग मतलब कि रहना। ठीक है, तो इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल में आपको लिखना है क्या? होमो सेपियंस इनहेबिटिंग हिल्स और प्लेन्स। हिल्स मतलब जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, होमोसेपियंस तो इंसान का ही साइंटिफिक नेम है ना, होमोसेपियंस। तो भैया जो होमोसेपियंस है, ऐसे लोग जो कहां पर रहते हैं? हिल्स में, पहाड़ों में रहते हैं और प्लेन्स में रहते हैं। ठीक है, होमोसेपियंस, उनका एक अलग ही पॉपुलेशन है भाई, है ना, क्योंकि उनका खान पान अलग है। ठीक है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस इनहेबिटिंग इन हिल्स, हिल्स और प्लेन्स। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करते हैं सिस्टर पॉपुलेशन की, सिस्टर पॉपुलेशन क्या होता है? अलग अलग पॉपुलेशन होता है सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म का, जो कि पाया जाता है अलग अलग प्लेसेस में, जिनको सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या लिखेंगे इसको? डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या लिखेंगे? अलग अलग पॉपुलेशन सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म का, सेम प्रकार के ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पॉपुलेशन, डिफरेंट, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म का, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म का अलग अलग पॉपुलेशन जो अलग अलग प्लेसेस में पाए जाते हैं, फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग एरिया में पाए जा रहे हैं भैया। सेम प्रकार के पॉपुलेशन, जैसे कि ए प्रकार का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के साउथ में भी पाया जा रहा है, और इंडिया के नॉर्थ में भी, इंडिया के ईस्ट में भी, इंडिया के वेस्ट में भी। तो ऐसे करके अलग अलग एरिया में सेम प्रकार के पॉपुलेशन या सेम प्रकार के स्पीशीज का ग्रुप पाया जा रहा है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम? सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहां पर लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? अच्छा चलो एग्जाम्पल अगले पेज में समझते हैं, है ना। जैसे यहां पर हिल्स में पाया गया क्या?
हिल्स, हिल्स में क्या पाया गया, लोकल पॉपुलेशन पाया गया, है ना, मतलब सिर्फ हिल्स में रहने वाले इंसानों के की जनसंख्या, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन किसका, ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस का लोकल पॉपुलेशन पाया गया। और वैसे ही यहां पर प्लेन में भी पाया गया, प्लेन में भी अलग, जैसे भाई पहाड़ों में रहने वाले लोगों और हम लोग प्लेन में पाए जा रहे हैं, तो प्लेन में रहने वाले जो लोग हैं उनमें हालांकि स्पीशीज सेम है, लेकिन उनका पॉपुलेशन अलग है, हमारा पॉपुलेशन अलग है, उनका भी खान पान सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन स्पीशीज तो सेम है ना, इंसान का ही स्पीशीज है, ठीक है। तो प्लेन में पाए जाने वाले, सॉरी ये वाला प्लेन नहीं है, ये प्लेन्स, ठीक है, यहां पर भी ये वाला प्लेन नहीं है, इसको लिखना, ठीक, प्लेन्स, है ना। तो प्लेन्स में पाए जाने वाले लोकल पॉपुलेशन अलग जनसंख्या है इनकी, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, ये तो लोकल पॉपुलेशन। अब यही दोनों लोकल पॉपुलेशन क्या कहलाएंगे, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई सेम ही स्पीशीज का पॉपुलेशन है लेकिन अलग अलग एरिया में पाया जा रहा है, ठीक है, सेम ही स्पीशीज, भाई इंसानों का ही स्पीशीज है ना, अलग अलग एरिया में भले पाए जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक सेकंड, सॉरी, हाँ जी, है ना। तो यहां पर इसको हम लोग क्या कराते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिस्टर पॉपुलेशन है। क्यों सिस्टर पॉपुलेशन है, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीशीज है लेकिन उनका पॉपुलेशन अलग अलग जगह पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, सिस्टर पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक और आता है मेटा पॉपुलेशन, ठीक है, क्या आता है, मेटा पॉपुलेशन आता है। क्या होता है मेटा पॉपुलेशन, तो यहां पर लिखते हैं, अलग टॉपिक है ना ये, मेटा पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन ना एक ही पॉपुलेशन का अलग अलग ग्रुप होता है जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, है ना। मान के चलो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा पॉपुलेशन है और इसके कुछ स्पीशीज खाने के तलाश में यहाँ पर चले गए, कुछ स्पीशीज खाने के तलाश में यहाँ पर चले गए, तो कुछ स्पीशीज खाने के तलाश में यहाँ पर चले गए, कुछ स्पीशीज खाने के तलाश में यहाँ पर चले गए, लेकिन सभी ए ही है। मान के चलो ये ए टाइप का स्पीशीज था तो ए ही यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर भी चले गए हैं, यहाँ पर भी चले गए हैं, यहाँ पर भी चले गए हैं और यहां पर भी चले गए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मेटा पॉपुलेशन। मतलब ये क्या कर सकते हैं पता है, ये यहां से यहां आ भी सकते हैं, इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं, यहां से यहां आना जाना इनका लगा रहता है, इनका इंटरब्रीडिंग भी, ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन भी करते रहते हैं, है ना। अलग स्पीशीज नहीं है, सेम ही स्पीशीज है लेकिन अलग अलग जगह रह रहे हैं, ताकि भाई जैसे इंसान लोग भी क्या करते हैं भाई, कुछ कारणवश कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं ना, है ना, तो ऐसे ही हर स्पीशीज अलग अलग जगह रहने लगते हैं, भले ही सेम स्पीशीज है लेकिन उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म, जानवर, जीव जंतु अलग अलग जगह रहने लगते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मेटा पॉपुलेशन कहलाता है। सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, मतलब सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं, है ना, ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो ये क्या होता है, मेटा पॉपुलेशन होता है। आप इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकते हो, गूगल में भी सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा मेटा पॉपुलेशन का ऐसा ही डायग्राम, ठीक है जी। चलो अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे हमारे अगले टॉपिक में, ठीक है, स्पीशीज की बात करते हैं। अब पॉपुलेशन तो पढ़ लिए, अब स्पीशीज क्या होता है ना। तो स्पीशीज के लिए यहाँ पर चीजें लिखी गई है जिसको आपको ध्यान से सुनना है और इसका मीनिंग आपको समझना है। स्पीशीज का सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है स्पीशीज का डेफिनेशन, है ना। तो स्पीशीज में सबसे मेन आपको याद रखना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो खुद में आपस में क्या करें, आगे फर्टाइल हो, मतलब वो भी अपने बच्चे पैदा कर सके। इनफर्टाइल बच्चे नहीं, इनफर्टाइल मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन फर्टाइल का मतलब वो भी क्या हो,
कैपेबल हो अपने बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होता है स्पीशीज, ठीक है। यहां पर देखते हैं, स्पीशीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है जिसका डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट। इसका मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि क्या कर सकता है, मतलब जो एक दूसरे में सिमिलर हैं, सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है, वो फंक्शन भी सेम करते हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर भी सेम है, और वो एक ही सिमिलर टाइप्स के पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि भाई रोज है, वो रोज से ही प्रोड्यूस होगा, रोज मतलब गुलाब का फूल, तो वो गुलाब के फूल वाले पौधे से ही तो प्रोड्यूस होगा ना, किसी दूसरे पौधे से तो नहीं होगा, गेंदा वाले से तो नहीं होगा, है ना। तो ये ऐसे ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, जो एक ही टाइप के पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर सबका सेम होता है, और हैव कॉमन जीन पूल, सबका जीन पूल सेम होता है ना। अगर एक ऑर्गेनिज्म जिसके 4 पैर हैं तो उनमें उनके जैसे दिखने वाले सभी ऑर्गेनिज्म के 4 पैर ही होंगे, है ना। जैसे गाय, तो सभी गायों के 4 पैर होते हैं, 2 कान, है ना, ऐसे। कैन इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मतलब आपस में वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं नेचुरल कंडीशन में। आर्टिफिशियल कंडीशन मतलब कि इंसानों के द्वारा कराया जाता है, नेचुरल मतलब वो खुद से कर सकते हैं। एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यहां पर एक ग्रुप है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं क्या, एक ग्रुप है ए स्पीशीज का, ये सभी आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम है, इनका फंक्शन सेम है, इनका बिहेवियर सेम है, ये सभी आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड करके ए ही तो प्रोड्यूस करेंगे, और ये ए बच्चे भी आपस में इंटरब्रीड करके फिर ए प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक स्पीशीज हो गया। लेकिन ये स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से क्या रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। ये बी वाला स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज हुआ, और इन दोनों में क्या नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, ये अपने बच्चे पैदा कर नहीं सकते। और बच्चे अगर पैदा हो भी जाते हैं, है ना, तो वो बच्चे कैसे होंगे भाई, क्या होंगे वो बच्चे होंगे क्या बोलते हैं उसको, स्टेराइल होंगे, बांझ होंगे, वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं इसी में, है ना। बात करते हैं हम कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज से रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे कि एंडेमिक स्पीशीज या इंडेमिज्म। इंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, स्पीशीज जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसे इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज विच इज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इंडेमिक स्पीशीज। मतलब जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखते हैं, मेटासिकोया इज फाउंड ओनली इन वैली ऑफ चाइना। मेटासिकोया एक प्लांट की स्पीशीज जो कि सिर्फ चाइना में पाई जाती है। कंगारू जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है भाई, है ना, ऑस्ट्रेलियन को कंगारू बोलते हैं ना अपन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को, ठीक है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, तो ये इंडेमिक स्पीशीज है, मतलब सिर्फ एक ही रीजन, एक ही एरिया में पाया जाता है, तो दैट इज इंडेमिक स्पीशीज, ठीक है जी। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं की स्टोन स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसी स्पीशीज जो पूरे अपने कम्युनिटी को, जहां पर वो रहता है वहां के सभी ऑर्गेनिज्म को वही क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, वही शेर पूरे उस जंगल को कंट्रोल करके रखता है। मतलब क्या कि अगर हम पूरे जंगल से शेर को हटा दिए, तो जंगल में शेर को हटाने से क्या नुकसान होगा कि शेर किसको खाता है, हिरन को खाता है, तो हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी अगर हम शेर को हटा दिए तो। दूसरा, हिरन की जनसंख्या बढ़ी तो वहां पर घास की कमी हो जाएगी, क्योंकि हिरन किसको खाता है, घास को खाता है। अब घास की कमी हुई तो जिससे घास में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कीड़े मकोड़े, उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो भैया एक ऐसा स्पीशीज जिसका नंबर तो कम होगा, है ना, नंबर तो बहुत कम होगा, लेकिन वो कम नंबर होते हुए भी पूरी कम्युनिटी को वही कंट्रोल करके रखता है, इसलिए उसको जंगल का राजा बोलते हैं जी, है ना। तो ये कीस्टोन स्पीशीज होते हैं, द स्पीशीज विच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिव टू देयर एबंडेंस, ठीक है, देयर एबंडेंस और बायोमास आर कॉल्ड की स्टोन स्पीशीज।
मतलब कि कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है ना। एक कम्युनिटी कैसा होगा उसको ये कंट्रोल करता है। और इनका नंबर कैसा होता है, कम नंबर होता है। द एक्टिविटी ऑफ की स्टोन स्पीशीज डिटरमाइन इन स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को जो की स्टोन स्पीशीज है वही डिटरमाइन करता है कि कैसा होगा वो कम्युनिटी। ठीक है भाई, अगर लायंस की संख्या ज्यादा हो गई और वो की स्टोन स्पीशीज है तो वहां पर जितने भी डियर है उनकी जिंदगी को खतरा है ना। और कम हो गया तो भी खतरा है। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लायन इन फॉरेस्ट, कंगारू रैट इन डेजर्ट, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। कंगारू रैट डेजर्ट में, सूखे में, है ना। लायन कहां पर, जंगल में। और फिग ट्री कहां पर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ये तीनों की स्टोन स्पीशीज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब क्रिटिकल लिंक स्पीशीज क्या होता है, द स्पीशीज विच एस्टैब्लिशेस एन एसेंशियल लिंक विथ अदर स्पीशीज टू हेल्प द लेटर इन सम वाइटल एक्टिविटी इज कॉल्ड लिंक स्पीशीज। मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो कि दूसरे स्पीशीज के साथ कनेक्टेड रहती है और या तो उसी समय या तो बाद में उसको क्या करती है, वो सहायता प्रदान करती है वाइटल कंडीशन में, वाइटल एक्टिविटी में, है ना। जैसे कि माइकोराइजल फंजाई। तो फंजाई जो है किसके साथ रहता है, प्लांट के जड़ों के साथ रहता है, पौधों की जड़ों में रहता है। और उस जड़ को फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और फंजाई जो है उस रूट से क्या लेता है, आवास। मतलब उस फंजाई के ऊपर, मतलब वो जो रूट है उसके ऊपर फंजाई को रहने को जगह मिल रहा है ना, और खाना भी मिल जा रहा है। तो ये दोनों साथ में रह रहे हैं, ये क्रिटिकल लिंक स्पीशीज दोनों साथ में रह रहे हैं। मैनी इंसेक्ट स्पीशीज विच वर्क्स एज पॉलिनेटर टू फ्लावर। मतलब फ्लावर को फायदा चाहिए किससे, इंसेक्ट से। कैसा फायदा चाहिए कि भैया फ्लावर को पॉलिनेशन में क्या मिल जाए, परागण में क्या मिल जाए, सहायता मिल जाए इंसेक्ट के द्वारा। और इंसेक्ट को फ्लावर से क्या चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए, शहद, है ना, नेक्टर चाहिए, शहद चाहिए। तो ये दोनों साथ में एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, इन्हीं को ही क्रिटिकल लिंक स्पीशीज कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, कम्युनिटी, है ना। सबसे पहले किसकी बात की, ऑर्गेनिज्म की, फिर पॉपुलेशन की, फिर स्पीशीज की बात की। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की। तो बहुत सारे पॉपुलेशन को एक साथ जब मिला देते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाता है। जैसे कि ये एक कम्युनिटी जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ए का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर बी का ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे सी का ग्रुप है। ये अलग अलग पॉपुलेशन यहाँ पर पाया जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं जी, कम्युनिटी बोलते हैं, है ना। चलो, तो कम्युनिटी के डेफिनेशन की बात करें अगर, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लाइव इन कॉमन एरिया विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। और यहां पर नेचुरल एग्रीगेशन होता है प्लांट्स तथा एनिमल का सेम इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो भैया ये जो कम्युनिटी है ना, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या है, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि एक कॉमन एरिया में रहता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज की क्या है, ये अलग अलग स्पीशीज का ग्रुप होता है कम्युनिटी, जो कि कहां रहते हैं, एक कॉमन एरिया में रहते हैं, एक कॉमन एरिया में रहते हैं, लाइव ऑन कॉमन एरिया, एक कॉमन एरिया में रहते हैं। और ये सब आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, इंटर डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं। ये इंटर रिलेटेड रहेंगे, ये इंटर रिलेटेड, और क्या रहेंगे, ये इंटर डिपेंडेंट भी रहेंगे, इंटर डिपेंडेंट भी रहेंगे भैया। ठीक है, क्या रहेंगे, इंटर डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट भी रहेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, इंटर डिपेंडेंट भी रहेंगे। और ये जो कम्युनिटी है ना, वहां पर नेचुरल एग्रीगेशन होता है प्लांट्स तथा एनिमल्स का। मतलब एक एरिया है, वहां पर हमने इस ए प्लांट को नहीं उगाया, ये अपने से उगा है। वैसे ही हमने इस बी ऑर्गेनिज्म को यहां पर ला के नहीं रखा है, ये अपने से आया है। ठीक है,
तो इसीलिए इसको नेचुरल एग्रीगेशन बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक बायोटिक कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे एक कम्युनिटी है, वहां पर क्या क्या रह सकता है। बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं? तो यहां पर एनिमल की कम्युनिटी भी रहेगी, प्लांट की कम्युनिटी भी रहेगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी भी रहेगी। ठीक है, एक बायोटिक कम्युनिटी में एनिमल्स भी तो रहेंगे ना। ठीक है, तो एनिमल की कम्युनिटी रहेगी, एनिमल कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, ठीक है, एनिमल की कम्युनिटी रहेगी। दूसरा, और किसकी कम्युनिटी? प्लांट की कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। और तीसरा क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की कम्युनिटी जब एक साथ हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं जी? बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि एक कम्युनिटी की क्या खास बात होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की क्या खास बात होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी क्या होता है भाई? एक मतलब कम्युनिटी की खास बात, ठीक है। तो सबसे पहला आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। यहां पर बहुत से प्रकार की स्पीशीज पाई जाएगी, ठीक है। एक कम्युनिटी में सिर्फ एक दो स्पीशीज नहीं, बहुत से प्रकार की, क्योंकि अगर कोई कम्युनिटी में बहुत सी वैरायटी की स्पीशीज, ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, सी, ई, जेड, डी, बी, सब प्रकार के हैं, तब ये स्टेबल कम्युनिटी कहा जाएगा, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई मान के चलो यहाँ पर ए वाला है और ए वाला बी को खाता है, बी वाला मतलब ए वाला सी को भी खाएगा, ए वाला डी को भी खाएगा। तो जितना ज्यादा ऑप्शंस रहेगा ऑर्गेनिज्म के पास, उतना ज्यादा एक पॉपुलेशन या एक कम्युनिटी क्या रहेगा, क्या रहेगा? वो स्टेबल कम्युनिटी रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑर्गेनिजम्स के पास ज्यादा चांसेस है, ज्यादा ऑप्शंस है अपने खाने के लिए, है ना। तो वो एक को खाएगा, एक का पॉपुलेशन खत्म हो तो दूसरे को खाएगा, दूसरा का खत्म हो तो तीसरे को, ऐसे करके। तो सिर्फ एक ही पर डिपेंडेंट नहीं है ना, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। इसीलिए एक जो कम्युनिटी होता है वो स्टेबल तभी माना जाता है जब वहां पर बहुत से प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है। मतलब बेसिकली डाइवर्सिटी होनी चाहिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर क्या? सबसे पहला आ जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लैक कलर रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है क्या? स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है। याद रखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है एक कम्युनिटी में, और इसी को ही स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। और ये डिपेंड करता है एरिया पर भी, कि एरिया का साइज कितना है ना, और एरिया का टाइप कैसा है। जैसे एक्वेटिक एरिया है, पानी वाला, मतलब समुद्र की बात कर रहे हैं, या लैंड की बात कर रहे हैं, या झील लेक की बात कर रहे हैं। अच्छा, सॉइल की भी टाइप कैसी है वहां पर, है ना, क्योंकि भाई सॉइल अच्छा नहीं है, सैलिनिटी ज्यादा है वहां पर, नमक ज्यादा है वहां के सॉइल में, तो ज्यादा ऑर्गेनिज्म थोड़ी सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। और वहां का क्लाइमेट कंडीशन भी कैसा है, इन सभी पर डिपेंड करता है स्पीशीज की डाइवर्सिटी की, कहां पर कितनी डाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है स्पीशीज डाइवर्सिटीज? डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन पाया जाता है एक कम्युनिटी में, इसी को ही स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन या स्पीशीज फाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज फाउंड इन कम्युनिटी, ठीक है। एक कम्युनिटी में बहुत से प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, इसी को ही क्या कहा जाता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है, इसी को ही स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि अच्छा, और ये स्पीशीज डाइवर्सिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स, है ना। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है
वो किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एरिया। एरिया का साइज कितना है और एरिया का टाइप कैसा है? टाइप ऑफ एरिया, ठीक है। और सॉइल की टाइप कैसी है? टाइप ऑफ सॉइल, वहां पर जो मिट्टी उपस्थित है उसका टाइप कैसा है, और क्लाइमेट कैसा है, वहां का जो वातावरण है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, इन सभी पर डिपेंड करता है, ठीक। स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं डोमिनेंस की, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है डोमिनेंस। दूसरा डोमिनेंस की बात करें तो भैया जिस ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा पाया जाएगा वो डोमिनेंट स्पीशीज कहलाएगा, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका नंबर ज्यादा पाया जा रहा है किसी कम्युनिटी में तो वो डोमिनेंट स्पीशीज कहलाया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी ज्यादा तो ये क्या कहलाएगा? डोमिनेंट स्पीशीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट स्पीशीज कहलाएगा, ठीक है। और याद रखना पूरी जो कम्युनिटी है वो इसी के नाम से जानी जाती है, इसी पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीशीज के नाम से जानी जाती है। जैसे एग्जांपल में अभी समझेंगे, है ना। पूरी कम्युनिटी इसी डोमिनेंट स्पीशीज के नाम से जानी जाती है, डोमिनेंट स्पीशीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी डोमिनेंट स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझना है क्या कि प्रोसोपिस एक प्लांट है जो कि अरावली हिल्स में पाया जाता है। तो प्रोसोपिस अरावली हिल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उस अरावली हिल्स को उसी प्रोसोपिस के नाम से जाना जाता है कि भैया यहाँ पर ना प्रोसोपिस का पूरा खदान है, ऐसा है ना। प्रोसोपिस का जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो ये याद रखना, प्रोसोपिस इन अरावली हिल्स, इन अरावली हिल्स, ठीक है। वैसे ही पाइनस इन हिमालय, पाइनस जो आप जानते हैं ना, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये जो पाइनस है वो भी क्या है? वो भी सबसे ज्यादा पाया जाता है हिमालय में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या? पाइनस। ये भी एक प्लांट है ना, जिम्नोस्पर्म, पाइनस इन हिमालय, हिमालय पर्वत में, हिमालय, यहां पर सबसे ज्यादा पाइनस पाया जाता है। तो हिमालय को पाइनस प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे टाइप होता है ना प्लांट, ऐसे ऐसे वाला। ये क्या बना रहा हूं मैं? ऐसे नहीं, ये ऐसे, ये और ये ऐसे, ये इस तरीके का जो प्लांट पाया जाता है ना वो पाइनस हिमालय में सबसे ज्यादा पाया जाता है जी, है ना। चलो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। तीसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन, और स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह रहते हैं उस अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अभी समझेंगे, तीसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? तो भैया अलग अलग डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म होता है स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गए, है ना, अंडर श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए। इनको इनके स्ट्रक्चर के आधार पर क्या किया जाता है? अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन लिखते हैं इसको, कहां है? हाँ चलो देखना, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म होते हैं। एक सेकंड, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि ट्री हो गया, बड़े बड़े जो लार्ज ट्रीज होते हैं, लार्ज पौधे होते हैं उनको ट्री बोलते हैं। फिर जो थोड़े छोटे पौधे हैं उनको क्या बोलते हैं? श्रब्स। उसके बाद जो
थोड़े और छोटे उसको अंडर श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अंडर श्रब्स हैं उनसे भी छोटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हो गए, ग्रोथ फॉर्म हो गए। इनको डिटरमाइन किया जाता है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के स्ट्रक्चर को कौन डिटरमाइन कर रहा है, अलग अलग ग्रोथ फॉर्म, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, ठीक है। अलग अलग जो ग्रोथ फॉर्म है वो प्लांट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं, कहां पर, एक कम्युनिटी में। और याद रखना ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बेस्ड रहता है किस पर, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स, है ना। इन ग्रोथ फॉर्म्स का अरेंजमेंट कैसा है उन पर अभी एग्जांपल से बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ अरेंजमेंट, मोड ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म, ग्रोथ फॉर्म्स, अलग अलग ग्रोथ फॉर्म्स का अलग अलग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। चलो, तो पहला जो स्ट्रेटिफिकेशन आता है लेक में, झील में जो प्लांट्स होते हैं उनका स्ट्रेटिफिकेशन या अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। तो तीन प्रकार का अरेंजमेंट होता है, लिटोरल जोन, लिमेंटिक जोन तथा प्रोफंडल जोन, ठीक है। पहला आता है लिटोरल जोन, लिटोरल जोन, है ना। अच्छा सॉरी, इसको लिखेंगे पहला स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, ठीक है। लेक में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है तो देखते हैं यहां पर, है ना, लेक में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं डीप लेक की, गहरे लेक में, गहरे झील में, यहां पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो होता है नीड ऑफ लाइट के आधार पर। कैसे होता है स्ट्रेटिफिकेशन, नीड ऑफ लाइट के आधार, मतलब लाइट की कितनी जरूरत है उस आधार पर। यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट, कौन से प्लांट को कितने लाइट की जरूरत है ना, इसी को ही नीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, है ना। कौन से प्लांट को कितने लाइट की जरूरत है। तो तीन प्रकार के जोन्स पाए जाते हैं डीप लेक में। इन डीप लेक, इन डीप लेक तीन प्रकार के जोन, थ्री टाइप्स ऑफ जोन पाए जाते हैं। तीन प्रकार के जोन डीप लेक में पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है क्या, लिटोरल जोन, दूसरा आता है लिमेंटिक जोन और तीसरा आता है प्रोफंडल जोन, ठीक है। इसका डायग्राम भी अभी देखेंगे, है ना। देखो सबसे पहला लिटोरल, एक सेकंड, लिटोरल, इसको नाम देते हैं ए, लिटोरल जोन, ठीक है। लिटोरल जोन क्या होता है भैया, पहला आता है ना लिटोरल जोन। तो लिटोरल जोन, इस जोन में क्या होता है सब, मतलब वेरी शैलो वाटर, मतलब सबसे उथला पानी यहां पर होता है और मार्शी लैंड यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे उथला जोन, वेरी शैलो वाटर, वेरी शैलो वाटर, वेरी शैलो वाटर, या इसको हम लोग उथला जोन बोलते हैं, ठीक है। वेरी शैलो वाटर, और या तो मार्शी लैंड भी यहां पर प्रेजेंट रहता है, और यहां पर रूटेड वेजिटेशन पाया जाता है इस जोन में, इतनी बात याद रखेंगे। दूसरा आता है लिमेंटिक जोन, ज्यादा यहां पर एकदम डीप में जाने की जरूरत है नहीं, है ना। दूसरा आता है लिमेंटिक जोन, इसको अरेंज करने आपको बोल सकता है कि कौन सा जोन सबसे ऊपर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो लिटोरल फिर लिमेंटिक, लिमेंटिक जोन। लिमेंटिक जोन में क्या होता है भैया,
है ना। लिमेंटिक जोन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लाइट जो है सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचता है इंटायर सरफेस में, है ना। लाइट रीचेस इन सफिशिएंट अमाउंट, लाइट जो है सफिशिएंट अमाउंट मतलब जितने की जरूरत है उतना लाइट यहां पर पहुंच जाता है। लाइट रीचेस इन सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। यहां पर लाइट जो है सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचता है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है, नॉट टू डीप, ठीक है, नॉट टू डीप, बहुत गहरा नहीं होता है ये। और इस रीजन में अलग अलग प्रकार के फ्लोटिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, डिफरेंट फ्लोटिंग प्लांट जो तैर सकते हैं, डिफरेंट फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स यहां पर पाए जाते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है क्या? प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन, ठीक है। तीसरा आता है प्रोफंडल जोन, सी, प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन की अगर हम बात करते हैं तो भैया प्रोफंडल जोन ना, इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे डीप एरिया होता है, ठीक है। कौन सा एरिया होता है? वेरी डीप एरिया, वेरी डीप एरिया, सबसे गहरा एरिया होता है जहां पर लाइट बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकता, लाइट डज नॉट रीच, इस एरिया में लाइट जो है पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। अप टू द बॉटम, नीचे तक पहुंच ही नहीं सकता, अप टू द बॉटम, बॉटम तक लाइट पहुंच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स वहां पर रह सकते हैं, ओनली, क्यों हेट्रोट्रॉप्स? ओनली हेटेरोट्रॉप्स, है ना, सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स ही यहां पर रह सकते हैं, आर प्रेजेंट। क्यों हेट्रोट्रॉप? क्योंकि ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए भैया? लाइट चाहिए, और यहां पर तो लाइट पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे रह ही नहीं सकते, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए ऑटोट्रॉफ नहीं रह सकते, स्वपोषी नहीं रह सकते, परपोषी ही रहते हैं, है ना, हेट्रोट्रॉफ्स ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, चलो एक डायग्राम मैं खुद से बना देता हूँ, है ना, फिर अपन देख लेंगे। जैसे कि ये है क्या? एक लेक है, ठीक है। इस लेक में, झील में, जो अपन 3 जोन बनाएंगे यहां पर, ये ऊपर का जोन है, ठीक है, सबसे ऊपर इतना जोन, फिर बीच का जोन आएगा, फिर आता है नीचे का जोन, ठीक है। तो सबसे ऊपर का जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन। क्या बोलेंगे भैया? लिटोरल जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिटोरल जोन, लिटोरल जोन बोलेंगे। दूसरा जो आता है वो है लिमेंटिक जोन, ठीक है, लिमेंटिक जोन। और तीसरा आता है प्रोफंडल जोन, ठीक है, प्रोफंडल जोन। तो यहां पर तो नो लाइट, नो लाइट, और यहां पर लाइट जा सकता है, यस, और यहां पर भी लाइट, यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम है जिसको और हम लोग देखेंगे। ये रहा हमारा डायग्राम, जिसमें ये रीजन, इतना जो रीजन होता है, ये ऊपर का जो पूरा रीजन है, ये क्या कहलाएगा? लिटोरल जोन कहलाएगा। फिर लिमेंटिक जोन, ये दूसरा रीजन, लिमेंटिक जोन, जहां पर लाइट पहुंच पाएगा। उसके बाद आता है क्या? प्रोफंडल जोन। ये नीचे का पूरा ये पार्ट होता है प्रोफंडल जोन, और इसमें भी ऊपर तरफ थोड़ा सा रीजन आता है
बेंथिक रीजन बोलते हैं इसको, बेंथिक जोन बोलेंगे, और यहाँ पर एफोटिक जोन। एफोटिक जोन मतलब जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला, ठीक है। तो ये है एक लेक कम्युनिटी में स्ट्रेटिफिकेशन, लेक में या झील में स्ट्रेटिफिकेशन या अरेंजमेंट किसका, ऑर्गेनिजम्स का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, कि कौन सा ऑटोट्रॉफिक है और कौन सा हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, परपोषी, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन कहां पर, फॉरेस्ट में। दूसरा हम स्ट्रेटिफिकेशन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट में। दूसरा, अभी तो लेक में देखे, अब फॉरेस्ट में देखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन या वर्टिकल अरेंजमेंट होता है अलग अलग ग्रोथ फॉर्म में प्लांट के अकॉर्डिंग टू उनके नीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, है ना। क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स, अलग अलग ग्रोथ फॉर्म्स का वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। और ये ग्रोथ फॉर्म किसका है, प्लांट्स का है, जैसे हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, है ना। और ये जो ग्रोथ फॉर्म्स है वो किस बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट, द नीड ऑफ लाइट, लाइट के जरूरत के आधार पर किसी भी फॉरेस्ट में, जंगल में पौधों का जो अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट, इसी को ही स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सॉरी कहा जाता है, ठीक। जैसे कि नीचे देखो, यहां पर मैं प्लांट बना रहा हूं, ये है एक एरिया, ठीक है, एक फॉरेस्ट है जिसमें ये है एक फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें एक कैसे कैसे प्लांट पाए जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे घास छोटे छोटे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं पता है, इनको बोलते हैं हम सरफेस ड्वेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस ड्वेलर बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं भैया, सरफेस ड्वेलर्स, सरफेस ड्वेलर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाएगा, हर्ब्स। तो इनसे थोड़े बड़े वाले प्लांट को क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये थोड़े बड़े वाला प्लांट्स, तो ये क्या हुए, हर्ब्स हो गए। इनसे बड़े जो प्लांट है उनको अंडर श्रब बोलेंगे, ठीक है। यहां पर और कलर लेते हैं, ऐसे, है ना। ये क्या हो गया, अंडर हर्ब्स हो गए, है ना, अंडर हर्ब्स, सॉरी अंडर श्रब बोलेंगे। इनसे और बड़े प्लांट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे जी, इनसे और बड़े प्लांट हो गए उनको श्रब्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब और बहुत बड़े होंगे, लेकिन मैं यहां पर जगह के आधार पर बना रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, श्रब, ठीक है। और इनसे और बहुत बड़े वाले प्लांट्स उनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ट्रीज। तो यहां पर अपन ऐसे ट्री बना देते हैं, ठीक है, ट्री, है ना, ये रहा। तो इस तरीके से, वैसे नीचे बनाना था पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आया हमारा सरफेस ड्वेलर, सरफेस डेवलर। उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा हर्ब्स,
उसके बाद हमारा आ जाता है कौन, उसके बाद आता है हमारा अंडर श्रब, अंडर श्रब। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाता है श्रब, और इसके बाद कौन आ जाता है भैया, तो ट्री आ जाते हैं। ठीक है, ट्री, ट्री। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, पहले छोटे प्लांट, फिर बड़े प्लांट, फिर बड़े प्लांट, और फिर बड़े प्लांट। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन जो है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोर्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरिड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है कहां पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक, चलो तो यहां पर आज का हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल यार कमेंट करके मैसेज करके बताया करो, है ना। और कोई दिक्कत भी है तो भी बताया करो, कोई डाउट भी है तो भी बताया करो, है ना, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, फीडबैक बहुत जरूरी है। चलो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सक्सेशन पढ़ेंगे, सक्सेशन। और सक्सेशन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या, जो इंटरेक्शंस होते हैं अलग अलग जातियों में, स्पीशीज में इंटरेक्शन होता है उसको पढ़ेंगे, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। और फिर यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर तो समाप्त हो जाएगा। तो मतलब अगले 3 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाना है। ठीक है, चलो तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।